So let's welcome Sujata with a huge round of applause. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे साथ क्या होता है ना कि काइलिव एक कम्युनिटी है जो हमें सेल्फ लव सिखाती है। और क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम क्रिएट करना क्यों सीखते हैं, क्यों शुरू करते हैं क्रिएट करना। क्योंकि बहुत सारी बातें, वो कहते हैं ना, तहज़ीब हाफिज़ साहब ने कहा है कि एक जो आर्टिस्ट की ज़िंदगी होती है वो बाहरी ज़िंदगी से बहुत अलग होती है। एक आर्टिस्ट, आप बाहर के इंसान से पैसे भी उधार नहीं ले सकते, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं वो अलग सोचते हैं, उनका अलग जहन होता है। तो काइलिव हमें हमसे प्यार करना सिखाता है, साथ ही हमारी आर्ट से हमें प्यार करना सिखाता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी राइटिंग से है, अपने पन्नों से है, अपनी किताबों से है। तो मैं कुछ पन्नों से शुरू करती हूँ कि महफिल में तो हर शख्स हंसता है, दुनिया को जो दिखाना चाहो वही दिखता है, पर पन्नों से मेरा अलग सा रिश्ता है। साफ सुंदर सच्चे दिखते हैं, पन्ने मुझे माँ जैसे लगते हैं, ठीक उनकी ही तरह सारी बातें इन्हें बताती हूँ। प्यार, गुस्सा, नाराज़गी सारे जज्बात जताती हूँ। और जब कभी किस्मत खेल खेली है, पन्नों ने मेरी नफ़रत भी झेली है, पन्नों ने मेरी नफ़रत भी झेली है। बहुत शुक्रिया। देखो, गौर से सुनना जो मैंने बात है कही, पर दुनिया में कभी मैं ही ना रही। तो मेरे एहसासों को अपने एहसान की आड़ देना, उस डायरी में कुछ पन्ने हैं उन्हें फाड़ देना, उस डायरी में कुछ पन्ने हैं उन्हें फाड़ देना। उन पन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, काम फिर भी ना बने तो और छोटे टुकड़ों में बांट देना। उन टुकड़ों को ले जाकर तुम दूर कहीं गाड़ देना। तुम मेरे एहसासों को अपने एहसान की आड़ देना, उस डायरी में कुछ पन्ने हैं उन्हें फाड़ देना, उस डायरी में कुछ पन्ने हैं उन्हें फाड़ देना। ये नहीं है कि पन्नों पे लिखे किसी राज की फिक्र है, पर वो राज मेरी गलतियों का जिक्र है। तुम पढ़कर वो सब पन्नों को जला देना, पर उससे पहले उन्हें मेरा शुक्रिया कहना। तुम पन्नों से कहना दुख सिर्फ उनसे दूर जाने का है, मुझे इंसानों की गलियां छोड़ने का गिला ही नहीं। तुम पन्नों से कहना उनसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई मिला ही नहीं, उनसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई मिला ही नहीं। ये कहकर तुम पन्नों को राख कर देना, पर उस राख को हाथों से ठीक से झाड़ लेना। तुम मेरे एहसासों को अपने एहसान की आड़ देना, उस डायरी में कुछ पन्ने हैं उन्हें फाड़ देना, उस डायरी में कुछ पन्ने हैं उन्हें फाड़ देना। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, लिखते वक्त जितनी होती हूँ पढ़ते वक्त उससे ज़्यादा हो जाती हूँ। तो एक गज़ल है, जहाँ मैं खुल के हंसता खुल के रोता था, भरी इस दुनिया में वो मेरा कोना था। वो रस्मन छोड़ दुनिया चल दिया ऊपर, वो रस्मन छोड़ दुनिया चल दिया ऊपर। मुसीबत ये कि मुझको ज़िंदा रहना था, मुसीबत ये कि मुझको ज़िंदा रहना था। कहर कर डाला बस नदियों की करवट ने, वो सब कुछ बह गया जो साथ रखना था, वो सब कुछ बह गया जो साथ रखना था। हम इस दुनिया में इस दुनिया से मुखलिस थे, हम इस दुनिया में इस दुनिया से मुखलिस थे। हमें एक दिन कहीं जन्नत में मिलना था, हमें एक दिन कहीं जन्नत में मिलना था। मैं और वो फिर से एक महफिल में टकराए, मैं और वो फिर से एक महफिल में टकराए, और उस पे रंग हमने एक पहना था, और उस पे रंग हमने एक पहना था। मैं और वो फिर से एक महफिल में टकराए, और उस पे रंग हमने एक पहना था। तो एक गज़ल से कुछ अशार और है। पैतरा ये तेरा अब यार नहीं चल सकता, सिर्फ बातों से तो बाजार नहीं चल सकता। पैतरा ये तेरा अब यार नहीं चल सकता, सिर्फ बातों से तो बाजार नहीं चल सकता। बस यही सोच के हर बार वो हद से गुजरा, बस यही सोच के हर बार वो हद से गुजरा, कि मेरे हाथ से हथियार नहीं चल सकता, कि मेरे हाथ से हथियार नहीं चल सकता। या ना तेरे लिए डूबेगी ताल्लुक अपना, या ना तेरे लिए डूबेगी ताल्लुक अपना। देख ऐसे कभी परिवार नहीं चल सकता, देख ऐसे कभी परिवार नहीं चल सकता।
पलकों के पीछे हंसी ख्वाब की एक दुनिया है, क्या मेरे साथ तू उस पार नहीं चल सकता, क्या मेरे साथ तू उस पार नहीं। हम मिजाजी रहे गम की बिछी गलियों में भी, हम पे जज्बाती कोई वार नहीं चल सकता, हम पे जज्बाती कोई वार नहीं चल सकता। इसका एक शेर और है, वो मैं भूल रही हूँ। पाँव अपने भी जरा आजमा अंगारों पर, आग पर मैं ही तो हर बार नहीं चल सकता, आग पर मैं ही तो हर बार नहीं चल सकता। ये नहीं भूलना था। ये भूलने का बहाना हर बार नहीं चल सकता। तो ये आखिरी ख्वाहिश है, भूल जाऊं। पैतरा ये तेरा अब यार नहीं चल सकता, सिर्फ बातों से तो बाजार नहीं चल सकता। बस यही सोच कि हर बार वो हद से गुजरा कि मेरे हाथ से हथियार नहीं चल सकता, कि मेरे हाथ से हथियार नहीं चल सकता। पाँव अपने भी ज़रा आजमा अंगारों पर, आग पर मैं ही तो हर बार नहीं चल सकता, आग पर मैं ही तो हर बार नहीं चल सकता। या ना तेरे लिए डूबेगी ताल्लुक अपना, या ना तेरे लिए डूबेगी ताल्लुक अपना। देख ऐसे कभी परिवार नहीं चल सकता, देख ऐसे कभी परिवार नहीं चल सकता। हम मिजाजी रहे गम की बिछी गलियों में भी, हम पे जज्बाती कोई वार नहीं चल सकता। पलकों के पीछे हंसी ख्वाब की एक दुनिया है, क्या मेरे साथ तो उस पार नहीं चल सकता, क्या मेरे साथ तो उस पार नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे काफ़ी लोग यहाँ से दिख भी नहीं रहे हैं, तो मैं ऐसे एकदम आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो एक गज़ल से कुछ शेर और है। ख्वाब सारी रात कुछ ऐसे मरे हैं, ज़ख्मी पैरों से ये पलकों पे चले हैं, ज़ख्मी पैरों से ये पलकों पे चले हैं। उसके हाथों में जो कंगन है मेरे हैं, उसके हाथों में जो कंगन है मेरे हैं। बात पर ये कि उसे कैसे मिले हैं, बात पर ये कि उसे कैसे मिले हैं। तुम पकड़ के तो दिखाओ झूठ उसके, सुनर में उसे सालों लगे हैं, सुनर में उसे सालों लगे हैं। बस गनीमत थी कि बच निकले वहाँ से, हम बचे तो हैं मगर आधे बचे हैं। बस गनीमत थी कि बच निकले वहाँ से, हम बचे तो हैं मगर आधे बचे हैं, हम बचे तो हैं मगर आधे बचे हैं। आग का खौफ उंगलियों को था ही नहीं, हाथ मेरे ठंडे पानी से जले हैं, हाथ मेरे ठंडे पानी से जले हैं। तो गज़लें तो मैं मतलब पढ़ती रहती हूँ, लेकिन एक स्टोरी है। गज़लें वैसे मैंने अभी लिखना शुरू किया है, और क्योंकि यहाँ पे शारिका बैठी है तो मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि मेरी एक बहर इधर से उधर गई और मैं मतलब उस्ताद जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है। तो एक जैसे हम होता है ना कि जब हम अपना शहर छोड़ के बाहर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार पीछे बहुत कुछ छूट गया है। और सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगता है ना कि हम छोटे शहर वालों के साथ बड़ा चैलेंज होता है जब हमें अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर आना पड़ता है, कि सपने और अपनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अब हम सपनों को चुनते हैं तो हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपनों को चुनते हैं तो हम गरीब हो जाते हैं। हम गरीब हो जाते हैं। और कभी हम किसी एक चीज़ को लेके बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, साथ में आर्टिस्ट के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं तो लोग वैसे ही गरीब समझते हैं कि हम दिखते नहीं, हम है नहीं। कि ऐसे ही मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब रिस्क तो ले लें पर फिर खाना भी खाना ही है, मतलब घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो ऐसा कभी कभी लगता है। जब मैं ऐसे आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी तो मेरे को ऐसा लगता था यार आ तो गई हूँ, पहले वाली जॉब भी छोड़ दी है, अब घर में भी बोल दिया है कि अच्छा अर्न हो रहा है, पर अच्छा अर्न हो नहीं रहा है। तो इसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मैं गलती कर रही हूँ। तो ऐसे ही ख्याल मैंने लिखा था कि ये असल अंजाम है मेरे सपनों का, या वक्त सिर्फ शुरुआत ले रही है। पलक झपकते ही दिन गुजर जाता है और निराश मेरी हर रात हो रही है।
सपने, सफ़र और समय यूं ही ना गुजर जाएं। मेरी खुद से हर रोज़ यही बात हो रही है। मेरी खुद से हर रोज़ यही बात हो रही है। मैं गैरों को जवाबदेह नहीं हूँ, पर दाव पर लगी हैं अपनों की उम्मीदें। मैं उन्हें कैसे कहूँगा इस खेल में मात हो रही है। पलक झपकते ही दिन गुजर जाता है और निराश मेरी हर रात हो रही है। मेरी खुद से अकेले में हर रोज़ यही बात हो रही है। मेरी खुद से अकेले में हर रोज़ यही बात हो रही है। और एक ख्याल और है, तो मैं इस बीच में सोच रही हूँ। जीत की ख्वाहिश भी है और हार से डर भी लगता है। जीत की ख्वाहिश भी है और हार से डर भी लगता है। मंजिल मेहनत के साथ मुकद्दर मांगती है। शुरुआत में तो आसान हर सफ़र लगता है। शुरुआत में तो आसान हर सफ़र लगता है। ये ख्वाहिशों का सिलसिला है। सब मिल जाने पर भी बस एक और का गिला है। इनके अंत का कोई हल नहीं है। बस इसलिए मेरा वास्ता आज से है। मेरे जहन में कोई कल नहीं है। मेरे जहन में कोई कल नहीं है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी ना ऐसे ख्याल आता है कि यार लिख तो रहे हैं, लिखा भी अच्छा है, तो मैं सेल्फ डाउट में भी बहुत रहती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ वो अच्छा भी है या नहीं है। मतलब लिख तो सभी रहे, जैसे शारिका बहुत अच्छा लिखती है, मन्ना तो उससे भी मन्ना तो शारिका बहुत अच्छा लिखती है। क्यों नहीं, क्योंकि मैं काइलिव में आई हूँ। नहीं मेरी कौन है यहाँ पे ये बता पहले। बस मैं इशारा नहीं कर सकती। क्योंकि दोस्ती भी कोई चीज़ होती है। विशाल में दोस्त है आपके? तो एक गज़ल है, जैसे पेड़ काटे जाते हैं किताब के लिए, कितने ख्वाब कट गए हैं एक ख्वाब के लिए। जैसे पेड़ काटे जाते हैं किताब के लिए, कितने ख्वाब कट गए हैं एक ख्वाब के लिए। उम्र भर सवालों से बड़ी झिझक रही मुझे। उम्र भर सवालों से बड़ी झिझक रही मुझे। उम्र भर बड़ा तरसा हूँ मैं जवाब के लिए। उम्र भर बड़ा तरसा हूँ मैं जवाब के लिए। बात पहले दिन के पहले लम्हे से की जाएगी। बात पहले दिन के पहले लम्हे से की जाएगी। हाथ सोच कर उठाना तुम हिसाब के लिए। हाथ सोच कर उठाना तुम हिसाब के लिए। मैं सितारों में से भी सितारा चुनने वाला था। मैं सितारों में से भी सितारा चुनने वाला था। ज़िंदगी ने चुन लिया मुझे अज़ाब के लिए। ज़िंदगी ने चुन लिया मुझे अज़ाब के लिए। कागज़ों के बीच में छिपे मिलेंगे कांटे अब। दिन खराब आने वाले हैं गुलाब के लिए। दिन खराब आने वाले हैं गुलाब के लिए। एक गज़ल और है, क्योंकि हम सभी को लगता होगा, रिलेट कर पाएंगे हम। सगा कोई भी मेरा मेरे जितना नहीं होता। मैं कब कब मर गया होता अगर लिखता नहीं होता। सगा कोई भी मेरा मेरे जितना नहीं होता। मैं कब कब मर गया होता अगर लिखता नहीं होता। मेरी नींदों को घेरे रहा एक खौफ सालों तक। मेरी नींदों को घेरे रहा एक खौफ सालों तक। डरी दो आँखों में सुंदर कोई सपना नहीं होता। डरी दो आँखों में सुंदर कोई सपना नहीं होता। ज़ुबां को दायरे समझा दो जज्बातों के अपने तुम। ज़ुबां को दायरे समझा दो जज्बातों के अपने तुम। यकीनन कोई भी अपना यहाँ अपना नहीं होता। यकीनन कोई भी अपना यहाँ अपना नहीं होता। मैं खुद को खोजता रहता हूँ छत से उन नज़ारों में। मैं खुद को खोजता रहता हूँ छत से उन नज़ारों में। ज़मीं को घूरते हर शख्स को मरना नहीं होता। ये जो छत पे पहुँच जाते हैं, और मैं छत पे पहुँच जाती हूँ। मैं खुद को खोजता रहता हूँ छत से उन नज़ारों में। ज़मीं को घूरते हर शख्स को मरना नहीं होता। बड़ी रहमत ये भी है कि महफ़िलों में यूँ घिरी हूँ मैं। बड़ा गम ये भी है कि खुद से ही मिलना नहीं होता। बड़ा गम ये भी है कि खुद से ही मिलना नहीं होता। हो गया इसमें? टाइम ओवर तो नहीं जा रहा? आंटी हो गया। तो एक और स्टोरी है, मतलब क्या हो, पहले भी थी वो।
हाँ। गज़लें नाराज़ हैं मुझसे, नज़मों से बैर हो गया है, कागज़ उड़ उड़ कर भाग रहे हैं, जब से तू गैर हो गया है, जब से तू गैर हो गया है, न जाने किस ओर जा रही हूँ, मैं हर रोज़ खुद को खा रही हूँ, न तर्क है न तनकीद, न तर्क है न तरकीब, कुछ भी लिखती जा रही हूँ। क्या ये गम कभी कम नहीं होगा, क्या दुनिया की किसी शय में अब आकर्षण नहीं होगा, इतना गहरा तो द्रौपदी का ज़ख्म नहीं होगा, क्या मैं वो सीता हूँ जिसका वनवास कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसका वनवास कभी ख़त्म नहीं होगा। तो 3 शेर और 1 मतला है, अगर मेरा टाइम ओवर नहीं हुआ है तो। और हकीकत पर गलतफहमी का एक बादल बनाया है, बड़ी मुश्किल से मैंने आँखों को पागल बनाया है। हकीकत पर गलतफहमी का एक बादल बनाया है, बड़ी मुश्किल से मैंने आँखों को पागल बनाया है। कभी रास्ते कभी नक्शे कभी मंजिल बना कर दी, कभी रास्ते कभी नक्शे कभी मंजिल बना कर दी, सो उसने बदले में मेरे लिए दलदल बनाया है, सो उसने बदले में मेरे लिए दलदल बनाया है। कभी रास्ते कभी नक्शे कभी मंजिल बना कर दी, सो उसने बदले में मेरे लिए दलदल बनाया है। मेरी तस्वीर में उसने भरी आँखें बनाई हैं, मेरी तस्वीर में उसने भरी आँखें बनाई हैं, फिर उसने आंसुओं पर सुरमई काजल बनाया है, फिर उसने आंसुओं पर सुरमई काजल बनाया है। और एक शेर है जिसको अभी मैंने पूरा नहीं किया है, गज़ल को, अकेला शेर है, ऐसे ही सुना देती हूँ। हीर ये दौर नहीं रह गया रांझों वाला, हीर ये दौर नहीं रह गया रांझों वाला, अब तो बस भेस में बहरूप ये ही मिलते हैं। मैं पंखे और रस्सी से मोहब्बत कर तो लेती, फिर याद आया बाबा कहते थे बेटा बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं, बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं। तो क्योंकि ये मतलब जैसे मैं ना बोलते बोलते रुक जाती हूँ और मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है ये सभी आर्टिस्ट के साथ होता होगा कि हम ना जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखते हैं कि यार ये तो मेरी है, ये तो मैंने मेरे लिए लिखी है, तो उसको जब जितनी बार में पढ़ते हैं ना हम लोग, उतनी बार में उस मोमेंट को हम जीने लग जाते हैं। तो कायलिव जो है, कायलिव मतलब हमें यही सिखा रहा है कि हमें अपनी आर्ट पे काम करना है और लिव करना है। पंखे और रस्सी का शेर पढ़ने के बाद सॉरी मन्नत, मतलब होमवर्क नहीं किया लड़की ने अच्छे से। ठीक है, अब शारिका आएंगी, ठीक है।